नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में आगामी 25 मार्च के बाद बड़े बदलाव के संकेत स्पष्ट तौर पर प्रतीत होने लगे हैं। आगामी 25 मार्च को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई के समक्ष लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए पेश होने वाले हैं और इस पूछताछ के बाद जो नतीजे सामने आएंगे उसका सीधा प्रभाव बिहार की राजनीति और वर्तमान महागठबंधन के सरकार के स्वरूप पे पड़ने जा रहा है। दरअसल एक नई राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक जैसे जैसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगेगा, वैसे वैसे बिहार में उनकी डिप्टी सीएम की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। दरअसल यह पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि अगर तेजस्वी यादव के साथ पूछताछ के बाद सीबीआई तथा ईडी आगे की कार्रवाई की ओर प्रक्रिया को बढ़ाती है तो बिहार में उनके सहयोगी ही उनसे त्याग पत्र की मांग कर सकते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि ऐसे स्थिति में सीएम नीतीश कुमार आरजेडी के समक्ष नए डिप्टी सीएम को नियुक्त करने के लिए नाम आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। दरअसल भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं और भ्रष्टाचार से जुड़े मामला को लेकर अभी तक सीएम नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की नीति समाप्त नहीं हुई है। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री थे, जदयू के कोटे से नीतीश कुमार के बेहद विश्वस्त थे। जब उन्हें जदयू से बाहर का दरवाज़ा दिखाया गया तो एक उनकी संपत्तियों की सूची को जदयू के द्वारा जारी किया गया था, उसी को आधार बनाकर उन्हें जदयू से बाहर का रास्ता दिखलाया गया था। कुछ इसी प्रकार अगर जांच एजेंसी की कार्रवाई डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भारी पड़ती है तो ऐसी स्थिति में सीएम नीतीश कुमार दो टूक कह सकते हैं राजद को कि आप अपने कोटे से उप मुख्यमंत्री पद के लिए किसी और का नाम आगे बढ़ाएं, और यह एक बेहद मुश्किल भरी स्थिति हो जाएगी राजद के लिए। खास तौर पे ऐसे मौके पर अगर कांग्रेस भी जदयू के सुर में सुर मिला देती है तो वास्तविक स्थिति जो है वो आरजेडी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगी और एक कोई भी फैसला लेना आरजेडी के लिए कठिन होगा, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही राजद के सर्वेसर्वा नेता माने जाते हैं। कई महत्वपूर्ण अधिकार भी उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में दिया गया था। तेजस्वी यादव के नाम पर ही महागठबंधन ने 2020 का चुनाव लड़ा था। अच्छी सफलता हासिल हुई थी, बहुमत से वंचित रह गए थे, मजबूत भूमिका में विपक्ष में मजबूत भूमिका में बैठे थे। 2022 के अगस्त में जब सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ संबंध विच्छेद कर पुनः राजद, कांग्रेस तथा वाम दलों के साथ मिलकर सरकार बनाया तो 5 विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव बनाए गए, डिप्टी सीएम का दर्जा मिला। सरकार अभी तक भली भांति चल रही है। अभी हाल के दिनों में तेजस्वी यादव के जो 5 विभाग उनके पास हैं उनमें एक विभाग नगर विकास विभाग के जो प्रधान सचिव थे आनंद किशोर, उनका तबादला भी किया गया, जबकि वे सीएम नीतीश कुमार के बेहद विश्वस्त माने जाते थे। तो जो वर्तमान स्थितियां हैं और जो आने वाली स्थितियां हैं दोनों में काफ़ी अंतर अब दिख रहा है। एक तरफ जहां राजद जेडीयू के ऊपर दबाव बनाए हुए था, कई नेता बराबर बयान देते थे कि सीएम नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर अपनी रुखसती तय करें और यहाँ पर सीएम के रूप में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ताजपोशी करें। तो ये बातें अब ईडी सीबीआई के जांच प्रक्रिया के कारण बंद हो गई है। इन चर्चाओं पे अभी अल्प विराम लग गया है। एक सुधाकर सिंह जैसे विधायक जो कि कृषि मंत्री थे सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट में, और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, वे भी अब सीएम नीतीश कुमार पर पिछले एक सप्ताह से कोई कड़े बयान नहीं उनके भी सामने आ रहे हैं। मसलन स्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि जहाँ जदयू भारी दबाव के दौर से गुजर रहा था वहां अब आरजेडी के ऊपर दबाव बढ़ गया है और 25 मार्च को जब सीबीआई पूछताछ करेगी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से, उसके बाद क्या प्रक्रिया आगे बढ़ती है इस पर जदयू के रणनीतिकारों का खास नज़र बना हुआ है। और ये एक अहम मौका है जब जदयू आरजेडी पर अपना दबाव बना सकती है, भारी पड़ सकती है, क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव फिलहाल आरजेडी के मुख्य फेस हैं और ये जांच उनके खिलाफ ही चल रही है। पिछले दिनों छापेमारी भी हुई थी और इस छापेमारी के खिलाफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया था कि उनके यहाँ से जांच एजेंसियों को ठेंगा मिला है। यह सब उनके इमेज को धूमिल करने का बस प्रयास है। तो
जांच एजेंसियों की जांच चल रही है। 25 मार्च को पूछताछ होना है और 25 मार्च के पूछताछ के बाद की जो स्थितियां पैदा होंगी उसका असर बिहार के राजनीति में पड़ेगा और ये महत्वपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी महागठबंधन के सरकार के लिए कि सीएम नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम के साथ जो पूछताछ की जाएगी सीबीआई के द्वारा उसको किस प्रकार से, किस नज़रिए से लेते हैं और उनका इस पर क्या बयान आता है, वे इसको किस अंदाज में, इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पूरी तरह बचाव करेंगे या सरकार तथा अपनी इमेज को देखते हुए कोई दूसरा स्टेप भी उठाने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।